बाउंडनेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की परिबद्धता। फंक्शन की परिबद्धता जो हमने लास्ट पढ़ी थी कि भाई -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, -1 1, ये फंक्शन की क्या है, बाउंडनेस है, फंक्शन की परिबद्धता है। इसी को इस फॉर्म में बता रखा है, स्मॉल k लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू k वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन, और जो डोमेन जो है वो रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। ठीक है, ये इसका अपर लिमिट हो गई, ये इसकी क्या हो गई, लोअर, यानी इसको अपर या सुप्रीमम भी कहते हैं। फिर आता है मोनोटोनिक फंक्शन, ये भी हमने 12th क्लास में पढ़ रखा है। एक दिष्ट फलन, एक दिष्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है इंक्रीजिंग और एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स से वाई अगर कोई फंक्शन हो तो वो एक दिष्ट वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा, कब, जब x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X और x1 लेस देन x2 इंप्लाइज एफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ x2। और इसको अगर डिक्रीजिंग बताए तो यहाँ पे साइन को चेंज कर दो, बाकी कंसेप्ट वो का वही रहेगा। ये सारी चीजें वही है छोटी क्लास वाली, तो ये ज्यादा टफ नहीं है, ये यूनिट ध्यान रखना। फिर आता है हासमान, वही वाली चीज, फंक्शन की बिंदु पर सीमा, यानी इसे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन कहते हैं। ये एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन कई बार एक नंबर की पूछ लेते हैं एग्जाम में। हालांकि हमारे यूनिट में कंटिन्यूटी है, उसकी प्रॉपर्टी है और डिफरेंशिबिलिटी है, समझ गए, लेकिन फिर भी ये डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। एप्सिलॉन डेल, एप्सिलॉन एक बहुत छोटी संख्या होती है, ये कह रहा है किसी बिंदु ए के विलोपी सामीप्य, सामीप्य का मतलब होता है लिमिट टेंस टू, हम जो लेते हैं विलोपी सामीप्य में परिभाषित हो, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन क्या हो गया, एक पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, संख्या हो, वहां डेल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन क्या हो, 0 विद्यमान हो, तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, एल यानी लिमिट जो वैल्यू में दे रखी है, लेस देन एप्सिलॉन, इसको 0 लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए जो है वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन पर। ये कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। नॉर्मल पैटर्न से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन फॉर्म से देखें, एफ एक्स माइनस एल हमारे पास होता है, ए हमारे पास है नहीं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, मॉड के रूल से इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया। चूंकि हमें पता है मॉड ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज 0 और -1 और 1 के बीच में, ये चीज हमने पढ़ रखी है पहले भी। इसको डेफिनेशन के फॉर्म में ले लिया, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू इन दोनों को क्या है, बीच में, क्योंकि धनात्मक पॉजिटिव संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब देखो, देखते हैं हम कंटिन्यूटी, सततता। कोई फलन f ए, फलन की वैल्यू, उसकी राइट लिमिट और उसकी लेफ्ट लिमिट तीनों इक्वल होती है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब अगर फंक्शन में ये दो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, ये दो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो फलन क्या हो जाएगा, लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी और राइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये फलन की डिसकंटिन्यूटी के टाइप है। हमारे एक पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन में ये कंसेप्ट होता है कि अगर ये अलग है और ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो इनकी डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगी। एक बार अगर राइट वाला हो तो राइट डिसकंटिन्यूटी और एक बार लेफ्ट वाला हो तो लेफ्ट डिसकंटिन्यूटी। इसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक कोशी की डेफिनेशन और एक हेनी की डेफिनेशन। ये कह रहा है फलन f विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल i में परिभाषित हो, जहां x बराबर a पर सतत होगा यदि स्वेच्छ धनराशि वही एप्सिलॉन के लिए कोई एक संगत एक और राशि डेल ग्रेटर देन 0 विद्यमान हो, तो x के सभी मानों के लिए वही हमारे जो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है वही यूज आएगी कि fx माइनस fa, वहां l था, यहाँ फंक्शन की वैल्यू fa लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम x माइनस a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जहां अगर इसकी अब करें पॉइंट अगर तो fa माइनस डेल लेफ्ट को प्लस डेल राइट को, तो a माइनस डेल और a प्लस डेल लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करते हैं। हेनी की परिभाषा में भी चीज यही है, यहाँ पे अभिसृत यानी कन्वर्जिंग की बात होती है कि एफ ए एन कन्वर्जिंग एक क्या हो, अनुक्रम हो, सीक्वेंस हो, तो वो हेनी की परिभाषा होती है। इसका अगला कंसेप्ट एक डेफिनेशन ये पूछ सकते हैं कि कंपेयर हेनी और कोशी, तो अगर कोशी अगर कॉन्टिन्यूस है तो हेनी भी कंटिन्यूस होगा, किसमें, ओपन इंटरवल में, अदरवाइज इसका अपोजिट विलोम सत्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। देखो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी और सेकंड काइंड ऑफ, वही चीज है जो पहले मैंने आपको बताई है। रिमूवेबल का मतलब हो गया ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल टू है। प्रथम का मतलब हो गया राइट और लेफ्ट दोनों नॉट इक्वल टू है। सेकंड का मतलब हो गया जब ये आ जाएगा फंक्शन, कौन से फंक्शन, दोलनी फंक्शन या ऑक्सिलेटेड फंक्शन, जिसमें ये दोनों क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं, और ये फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू -1 2 के बीच में क्या होती है, ऑक्सिलेट करती है। ठीक है, ओके।
प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल। इसमें एक थ्योरम है बोरल आवर्त प्रमेय, दो थ्योरम और है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। तो ये कहती है एक अंतराल है ए बी, इसमें अगर फलन सतत है तो इसे परिमित उप अंतरालों में भी विभाजित किया जा सकता है, जहाँ एक एप्सिलॉन जो हमने बताया था पॉजिटिव नंबर f(x1 - f(x2) बिलोंग्स टू लेस देन एप्सिलॉन के लिए यहाँ x1 x2 क्या है, एक ही उप अंतराल के बिंदु है। ठीक है, प्रूफ में हम इसको एक बार असत्य मान लेते हैं, इसके बीच में एक पॉइंट a + b/2 को c ले लेते हैं, एक अंतराल I0 a b दो उप अंतरालों a c और c b में बांट लेते हैं। ये कह रहा है प्रमेय a b में असत्य नहीं है, यानी असत्य है, तो हम कह देते हैं प्रमेय c b में असत्य है। इस अंतराल c b को हम क्या कर देते हैं, a b1 जिसे I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसे उप अंतरालों c c1 व c b में विभक्त कर दिया। बात वही है, इस b को दो भागों में तोड़ दिया, फिर उसको भी उसी पार्ट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जो कह रहा है ये असत्य है यानी सत्य नहीं है। जिसमें असत्य अगर होगी वो तो उसे हमने a2 b2 बराबर I2 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसे व्यक्त करते हैं जिसकी लंबाई क्या है, b - a/2²। ठीक है, हाँ देखो इधर क्लोज इंटरवल a b a1 b1 और a n b n ग्रेटर देन, ये कह रहा है I0 I1 जो हमने उप अंतराल माने हुए, ये सारे एक दूसरे का सबसेट है। फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है अंतराल in की लंबाई b - a/2² 2 3 2 n हो गई, टेंड्स टू 0 तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, जो कि असत्य नहीं है। an और bn हमारे क्या हो गए, एक अनुक्रम होंगे। x0 को जो क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग कर रहा है, अभिश्रित कर रहा है। ये कह रहा है x0 क्या है, an और bn के बीच में एक एलिमेंट है, तो सबसेट किसका है, ab का है। डेफिनेशन हमारी कहती है f(x1 - f(x0) लेस देन ε2, क्योंकि वो बीच में ले रहा है ना a और b के बीच में वैल्यू, और यहाँ ε/2 x2 के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट हमारे पास एप्सिलॉन आता है, जो प्रमेय को प्रूफ करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो थ्योरम है, एक तो है देखो परिबद्धता प्रमेय, बाउंडनेस थ्योरम, जो मैंने आपको बाउंडनेस पैटर्न समझाया था उसी पे डिपेंडेंट। इसको भी अच्छे से तैयार करना, इसी पैटर्न की बोरल आवर्त थ्योरम के अकॉर्डिंग ही बाउंडनेस थ्योरम है, और एक थ्योरम है मोस्टेड प्रमेय, ये भी सेम इसी बाउंडनेस और जो हमने बोरल थ्योरम पढ़ी है उसके ऊपर है। इन तीन थ्योरम्स में से कोई एक थ्योरम एग्जाम में पूछी जा सकती है और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा सकता है। एक और थ्योरम है बाल-जेनो थ्योरम, ये थोड़ी थ्योरम बड़ी है, तो अपने को इन पिछली तीन थ्योरम में से कोई एक थ्योरम अच्छे ढंग से तैयार करनी है, उसमें से हमारे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। मैंने बताया आपको पहले भी कि बोरल के अकॉर्डिंग वो थ्योरम्स याद करना, तैयार करना, इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है। ये कह रहा है कोई फलन एक विवर्त अंतराल में क्या हो, एक समान सातत्य हो, तो वही लिमिट वाली डेफिनेशन f(x1 - f(x2) लेस देन एप्सिलॉन x1 - x2 लेस देन डेल। इसके लिए एक और डेल वैल्यू है, x1 x2 दोनों क्या स्वेच बिंदु है। एक एग्जांपल देखते हैं, ये कह रहा है fx = x², अगर -2 2 में एक समान सतत है तो हमने कह दिया कि लेट एप्सिलॉन > 0 mod of x1 लेस देन -2 और mod of x2 लेस देन 2। इसको -2 की जगह +2 ले लो, क्योंकि मॉड की वैल्यू है। f(x1 - f(x2) यानी वैल्यू पुट की x1² और x2², इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड किया, अलग अलग मॉड के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया। x1 - x2 x1 + x2 2 + 2 क्या हुआ 4 को नीचे ले गए ε/4, जो कि हमारा डेल बन गया, जो कि लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। x1 - x2 लेस देन डेल, ये एकदम छोटी संख्या है, तो इस यूनिफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कर दिया बंद।